गाया, लेकिन जितना आनंद आज आया उतना पहले कभी नहीं आया। लाला तो दामा माखन भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। दामा माखन भी खा रहा है और कन्हैया से मीठी मीठी बातों में बोलता जाता। कन्हैया माखन तो रोज खाया, लेकिन जितना आनंद आज आया उतना पहले कभी नहीं आया। माखन भी खाता है और बातें खूब बनाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। माखन भी खा रहा है, दामा बातें बहुत कर रहा है। ग्वाला बड़े शरारती हैं, आपस में ग्वालों ने गागर पकड़ी और गागर पकड़ी, गागर से गागर आपस में भिड़ाई तो वो गागर टूटी गई। और गागर के टूटने की जो आवाज भई यशोदा मैया के कान में पड़ी। यशोदा भाग के आई और महल के अंदर जैसे ही पहुंची तो कहा देखो, एक तरफ बंदर दूसरी तरफ ग्वाला, बीच हम श्रीमान जी बैठे, चारों तरफ माखन फैलो और वही गागर फूटी पड़ी है। यशोदा ने कन्हैया को कान पकड़ो और जवाब दो, जो तू अपने घर में ना मानतो तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जातो है। भगवान बोले तो चिल्ला काय को रही है। बोले जो गागर कोने फोड़ी। भगवान बोले हमने थोड़ी ना फोड़ी, तेने मैं घर में बिल्ली पाल रखी है, माँ को देर रात तू बड़ी सेवा करे, माँ को दूध पिलावे और माँ को खिलावे, बई उत्पाद करे, बई फोड़ी के चली गई। यशोदा बोली आज तू चाहे कितने बहाने बना लिए, तेरे बहाने न मानने वाली ना है। चल आज तो हम बांध के रखे। और आज के बाद एक जगह बांधी वही बंधो रहे है, कहूँ दूसरी जगह जा पाए। और जब किसी दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो उल्हाना भी नहीं आएंगे। कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके चली माँ यशोदा और एक ऊखल के पास में खड़ा कर लिया। ऊखल के पास में जब खड़ा कर लिया कन्हैया को, यशोदा गई भाग के रस्सी ले आई और रस्सी लेके आई, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर भागी यशोदा, फिर रस्सी लेकर के, वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा फिर भागी, फिर रस्सी लेकर के आई, वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब समझ में ये नहीं आता, भगवान का शरीर मोटा हो रहा है, अब रस्सी छोटी होती जा रही है। भैया कि वो रस्सी घटती जाती है और अंग मोटाते जाते हैं। वो रस्सी लाला जाती है जी, वो रस्सी घटती जाती है, अंग मोटाते जाते हैं। मोहन मुस्कुराते जाते हैं, यशोदा झुंझुलाती जाती है। मोहन मुस्कुराते
मुस्कुराते जाते हैं, यशोदा झुंझलाती जाती है। समझ में ये नहीं आता भगवान का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी छोटी हो रही है। भगवान ने मैया यशोदा को जब परेशान देखो, सोचने लगे कहूँ ऐसो ना हो बे, हम तो अपनी लीला दिखाते हैं, मैया को अगर कहूँ गुस्सा आई गई, डंडा लेके अगर हमारी पूजा करे वो शुरू कर दी तो व्याल पूरे आंगन में लीला मारी मारी घूमे। तो माँ के प्रेम के बस भगवान वहां छोटी सी रस्सी में ही बंध के रह गए, और छोटी सी रस्सी में बंध के रह गए भगवान। ग्वालन के ऊपर यशोदा मैया दौरे पड़ी और ग्वालन से जवाब दियो, ग्वालो मेरा लाला कन्हैया कभी कहीं नहीं जाता था, लेकिन तुम लोगों ने अपने साथ में रख रख के कन्हैया को बिगाड़ दिया। मेरा लाला कहीं नहीं जाता था, लेकिन दामा अरे मनसुखा तूने अपने साथ में रख रख के मेरे कन्हैया को बिगाड़ दिया। मनसुखा मुंह भुलाए के बोलो हमने क्या बिगाड़ दो, सही पूछी जाए अगर मैया तो तेरे कन्हैया ने हम सबको बिगाड़ दियो। क्यों? बोले तो ना मालूम मैया, तेरे लाला जो बड़ो उत्पाती है, बहुत उत्पाती है। होरी मैया ये तेरो लाला, होरी हम सबको बिगाड़ी देता है, हम भले घर न के लड़का है। हम भले घर न के लड़का है, जो हमें बिगाड़े देता है। मैया ओ मैया तेरे गिरिधारी चोरी को करता है। माँ ओ मैया तेरे गिरिधारी चोरी को करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा ये श्याम कराता है। सखियां झुंझलाती हैं, गाली भी देती हैं, पर ऐसो ढीठकाना, पर ऐसो ढीठकाना चोरी को करता है। बालक माँ यशोदा ने कन्हैया को उखल से बांध दिया और ग्वालन के ऊपर दौरे पर ही ग्वाला तो सब वहां से भाग के चले गए। और मुरलीधर वहां बंधे हैं उखल से, ग्वाला सब वहां से भाग गए। यशोदा मैया भी अंदर चली गई। उखल की लीला से एक सीख ये प्रेरणा मिलती है। माँ यशोदा ने हम सभी को ये प्रेरणा दिया है कि बच्चा अगर घर में चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर कोई गलती करता है तो उस बच्चे को वहां रोक देना चाहिए। अच्छा, हमने तो यहां तक देखा है दादा, अगर 5-6 बरस का बच्चा 5-6 बरस का बच्चा अपने माँ और पिता के पास में खड़ा है, तब तक कोई पड़ोसी कोई निकल के जा रहा, तो 5-6 बरस का बच्चा उस पड़ोसी को अपशब्द बोलने लगा, गाली देने लगा,
पड़ोसी खड़ा हो गया, जवाब दिया, देखो भैया तुम खड़े हो और तुम्हारा बच्चा हमें गाली दे रहा है। भैया 5-6 वर्ष का बच्चा गाली देता है तो पड़ोसी वहीं रुक जाता और पड़ोसी ये कहता, देखो भैया तुम खड़े हो, तुम्हारा बच्चा हमें गाली दे रहा है। तो पड़ोसी की बात सुन के वो माँ और पिता अपने बच्चे से कुछ नहीं कहते, बोले कि वह पड़ोसी से ही कहते हैं। पड़ोसी से कहेंगे, माँ बाप, अरे भैया तुम बच्चन की बात में आए गए, अभी छोटा है, समझदार नहीं है, इसलिए बोल दिया होगा। एक बात बताओ भैया, माँ बाप कहते हैं पड़ोसी से कि बच्चा समझदार नहीं है इसलिए बोल दिया होगा। जब बच्चा आपका समझदार ही नहीं है तो बच्चे को ये समझदारी किसने दे दी, तू गाली दे दे। जिस मुंह से बच्चा गाली देता है उस मुंह से आपका बच्चा अच्छे भी बोल सकता है, यदि आप कोशिश करेंगे तो। आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी ऐसी गुजरे। और 5-6 वर्ष का तो छोड़ दीजिए भैया, हम तो ये कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा समझदार होता है। और एक बात बताऊं दादा, जो बच्चों को ना समझ समझते हैं वो खुद ना समझ होते हैं, बच्चे कभी ना समझ नहीं होते हैं, बच्चे सब समझते हैं। 6 महीने का बच्चा समझदार होता है। हेलो हेलो, अगर 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो किसी मैया, काऊ मैया को 6 महीने को लला हो, वो 6 महीने को लला मैया की गोदी से हटाए के और काऊ पड़ोसन की गोद में दे दियो तो बच्चा उस पड़ोसन के चेहरे को देख करके फिर रोना शुरू होगा। रोएगा, तब तक वो बच्चा रोएगा जब तक वापस अपनी माँ की गोद में नहीं पहुंच जाएगा। उसका चेहरा देख करके बच्चा भी जानता है, कहता है ये मेरी माँ नहीं है। चेहरा देख करके बच्चा भी बता देता है। अब बाहर की तो बात छोड़ दो भैया, माँ के पेट में बच्चा 6 महीने का समझदार हो जाता है। माँ के पेट में, अगर माँ के पेट में 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो मैया अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख जाते। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा? कहीं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए थे, कहीं पाठशाला में पढ़ने नहीं गए थे। अपना अगर चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था तो अपनी माँ के उदर में, माँ के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा। अगर 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो दादा याद रखना, अष्टावक्र अपनी माँ के पेट में शिक्षा ग्रहण न कर लेते। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज दादा एक बात याद रखना, सदैव जिसकी संतान अच्छी होती है वही इंसान सबसे बड़ा धनवान होता है, और जिसकी संतान अच्छी नहीं होती है चाहे कितने भी धन संपदा आप इकट्ठी क्यों न कर लेना, अगर संतान अच्छी नहीं है तो समझ लेना आपने कुछ नहीं कर पाया, आपके पास में कुछ नहीं है। दादा संतान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है इंसान की।
अगर संतान चाहे तो माँ बाप का समाज में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा सम्मान करा दे, और संतान चाहे तो माँ बाप को किसी लायक न रखे। मैंने देखा दादा, एक लड़का घर से निकला, लोगों की संगति में, दोस्तों की संगति में आकर के उस लड़के ने दारू पी, और जब शराब पी कस के दारू के नशा में हो गया, शाम का समय, और घर के लिए चला, अकेला जा रहा था। शाम का समय है, रात्रि होने को जा रही, तो इतना नशे में हो गया वो लड़का, रास्ते में ही रोड के किनारे कहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया, होश नहीं था, इतना नशे में हो गया, बेहोश हो गया। तो भैया उस रास्ते से कुछ लोग और निकले, उस रास्ते से और निकले। तो याद रखना माताओं, जो भी आता देखता उस लड़के को देख करके लोग वहां रुक जाते और आपस में विचार करते, रात्रि होने जा रही, नया लड़का है, इसने दारू पी रखी है, किसी को पता हो तो इसके घर पे इसके पिता